सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो फंक्शनल रिलेशंस है। उसके अंदर दो टॉपिक्स आज लेने वाले, इक्वेशन और इकोनॉमिक डाटा एंड टूल्स। ये क्या होते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस को करने के लिए, तो उसके बारे में बेसिकली टॉपिक है। तो देखो, ऑलरेडी हमने दो चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। आज इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अब देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मे बी आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, तो आप वेरिएबल और फंक्शंस के बारे में आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल किसे कहा जाता है। कि मतलब कोई भी नंबर रहता है और हमें अगर उसके बारे में नहीं पता है, या अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में ढूंढना, जैसे एक्स ही होता है, तो उस एक्स की वैल्यू हर बार हम चेंज करते रहते हैं। कि हर बार अलग अलग क्वेश्चन के अंदर कभी एक्स की वैल्यू 6 आती है, तो कभी एक्स की वैल्यू -6 आ जाती है, तो कभी एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। तो मतलब अलग अलग उसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद हमने फंक्शंस देखे। फंक्शन क्या होता है कि मतलब एक वेरिएबल जो होता है वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट डालता है। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे क्वांटिटी और मतलब सप्लाई एट डिमांड में देखते हैं कि अगर मान लो हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो अचानक से क्वांटिटी जो होगी, मतलब लोगों की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अपना जो प्राइस है वो कम कर देंगे, तो हमारा जो क्वांटिटी का डिमांड है, मतलब लोग जो है अचानक से फटाफट आएंगे और हमारे प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे, वो सस्ता हो गया है। तो इसके बीच का जो रिलेशन, उसे फंक्शन कहा जाता था। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो, इक्वेशन का अगर सिंपल मतलब देखोगे तो मैथ्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हम नॉर्मल हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स और ऐसे जो सिंबॉलिक मतलब चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए और सब बताने के लिए। ठीक है। जैसे नॉर्मल सा आप लोग जब 10वीं या फिर 11वीं में पढ़ते थे, तो उसमें क्वेश्चन आता था कि मतलब एक पेन है, मान लो एक लड़के ने एक पेन खरीदा है 4 रुपये का, और मतलब 10 बुक खरीदा है और टोटल उसने दिया है 100 रुपया। ठीक है, तो अब बताओ उसमें से कितना रुपए का बुक जो है वो बेचा है। इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके अंदर जो चीज़ हमें नहीं पता रहती है तो उसे हम वेरिएबल डाल देते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर भी होता है कि हमें हो सकता है कुछ चीज़ें पता हो, कुछ चीज़ें ना हो। कि हमको ये पता है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इसके हिसाब से इसकी डिमांड कितनी होगी, लोग इसकी डिमांड कितनी करेंगे। तो उसके लिए हम इक्वेशंस बनाते हैं और उसकी मदद से जो भी हमें एनालिसिस करनी रहती है और जो भी डाटा हमें चाहिए रहता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, उसे निकालते हैं। ठीक है। तो देखो, इक्वेशन के बारे में यहाँ पे और चीज़ें लिखी गई है कि देखो, इक्वेशन को हम लोग ये भी क्यों, मतलब बेसिकली ये पिछला ही लेक्चर का है कि फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था सप्लाई एंड डिमांड का, कि मतलब अगर हम लोग प्राइस को बढ़ा देते हैं, मतलब Q = F फॉर P, मतलब ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से कि अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, P को बढ़ा देंगे हम लोग, तो उसके वजह से जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। मतलब इसकी वजह से, मतलब P की वजह से उसके अंदर भी चेंज आता है। तो ये जो एक सिंगल सा इक्वेशन है, ये आपको बता दे रहा है, पूरा एक सेंटेंस समझा दे रहा है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी के अंदर चेंज आता है। ठीक है। तो ऐसे जो जो कोई भी मतलब कोई भी सिंबॉलिक जो स्टेटमेंट रहता है, अगर वो आपको समझाता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है हमारी दुनिया में, तो उसे हम इक्वेशन कहा जाता है। अब उसके अंदर हम नॉर्मली लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल आपका रहता है, जो x + y = 2 उसको बोलते हैं ना, तो वो सारी इक्वेशन उसे कहा जाता है। ठीक है। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसको बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल लेंगे, मैथ्स के एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो, जैसे कि हम लोग कहते हैं, मतलब हमारा जो मतलब ये बेसिक फार्मूला है Q = P F फॉर P, मतलब ये जो फार्मूला है, इसको अगर हम लोग F को हटा दें, मतलब बेसिकली F के बदले में किसी नंबर को ले ले, कि मतलब देखना है कि कितना चेंज आ रहा है। कि अगर हम लोग मान लो प्राइस को हम लोग 0.5 से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं प्राइस को, तो उसके वजह से क्वांटिटी में क्या क्या चेंजेस आने वाले, तो वो हमको दिख जाएंगे। मतलब क्या कि अगर मान लो हमने प्राइस को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, तो उसके वजह से हमारी जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर प्राइस को हम लोग कम कर देते हैं, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी, मतलब लोगों की जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो उसके बारे में इक्वेशंस होते हैं। तो इक्वेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। इक्वेशन का मतलब होता है कि मतलब बेसिकली सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स होती है, जिसकी मदद से हम लोग अपना जो भी मतलब डाटा है उसको निकालते हैं। ठीक है।
अब उसके बाद देखो हमारा जो थर्ड जो फंक्शनल रिलेशन होता है वो होता है इकोनॉमिक डाटा एंड टूल्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक डाटा एंड टूल्स का मतलब होता है कि जैसे कि देखो अब मान लो आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बेचते हो, मान लो वड़ा पाव ही बेचते हो। अब आपको पता नहीं रहेगा कि मार्केट में लोग जो है वो कितने रुपए का वड़ा पाव बेच रहे। हो सकता है मान लो सब 20-20 रुपए का बेच रहे और आपको पता नहीं, और आप सिर्फ 5 रुपए में बेच रहे हो। मतलब आप अपना काफ़ी ज़्यादा लॉस करवा रहे हो। आपको भी कम से कम 15-20 में तो बेचना ही चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है, इसकी वजह से आप 5 ही रुपए में बेच रहे हो। तो ये डाटा ना होने की वजह से आपका बिजनेस जो है वो हो सकता है लॉस में भी चला जाए या फिर कम पैसे कमाए। तो अगर आपके पास ये डाटा रहता है कि हाँ मार्केट में किस तरह से लोग जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, उन लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रख रहे हैं, उस हिसाब से उनकी कितनी डिमांड रह रही है, अगर ये सारा डाटा आपके पास रहता है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ये डाटा कैसे कलेक्ट होता है, तो देखो बेसिकली डाटा होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि देखो डाटा का मतलब होता है बेसिकली, अगर डाटा का सिंपल सा मतलब होता है ये देखो, इकोनॉमिक्स मेक यूज ऑफ एविडेंस टू टेस्ट द रिविलेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रिडिक्शन ऑफ थेरीज एंड मॉडल्स। दे ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन, एनालाइज एंड प्रिडिक्ट ऑब्जर्वेड रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। कि मतलब इकोनॉमिक डाटा का मतलब बेसिकली एक तरह से एविडेंस होता है कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये मतलब लोग जो है उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है तो इसकी वजह से मान लो अगर हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी आती है और अगर हमारे पास वो डाटा रहता है कि देख प्राइस जैसे ही बढ़ जाती है, लोग जो है ज़्यादा लोग जो है वो कम मतलब कम प्रोडक्ट लोग खरीदने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या मैंने सस्ता कर दिया, अचानक से लोग जो है टूट पड़े मतलब सामान खरीदने के लिए। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट की प्राइस कम कर रहे हैं वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रहा है। तो ऐसा जो डाटा है जब हमारे पास रहता है तो हम थेरीज जो है हमारे पास या फिर मॉडल्स जो है उसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो बताते हैं मतलब थेरी जो है ये सब सच है या फिर झूठ है, बताने में भी मदद कर सकता है। मतलब हमको पता चलेगा हमारे पास ये सारी डाटा अगर रहती है तो, और एनालिसिस भी कर सकते हैं हम लोग। और अगर कोई प्रिडिक्शन भी करनी रहेगी कि इस हिसाब से मतलब आज हमारा जो प्रोडक्शन हम लोग इतना कर रहे हैं, हमारा इतना कॉस्ट लग रहा है और ऊपर से इतनी हम लोग सप्लाई करें, इतना रुपये हमारा प्राइस है, तो इस हिसाब से हमारा बिजनेस आगे जाकर कितना और कमाएगा या फिर हो सकता है कल कितनी महंगाई हो जाए। ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं डाटा की मदद से। अगर मान लो आपको लग रहा है कि आजकल टमाटर लोग जो है वो ज़्यादा उगा रहे हैं, तो हो सकता है अगले महीने से जो है वो टमाटर बहुत सस्ता हो जाए, इसलिए आप आज ही के महीने में मतलब इसी महीने में सारे टमाटर अपने बेच दे रहे हो, क्योंकि अगले महीने से टमाटर सस्ते हो जाएंगे, फिर आपका घाटा कहीं हो सकता है। तो ऐसे डाटा की वजह से आप घाटों से भी बच सकते हो और अपने बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हो। टू एनालाइज इकोनॉमिक इश्यूज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इकोनॉमिक्स यूज डाटा रिलेवेंट क्वालिफाइबल डाटा इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन। कि अगर मान लो अगर आपको किसी भी तरह डिसीजन लेना है कि लगता है मेरे को लग रहा है कि मतलब बिजनेस, मान लो मैंने एक जगह पे बिजनेस अपना खोला था और वहाँ पर मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा चलने लगा, तो आप सोच रहे एक काम करता हूँ एक और अपनी ब्रांच खोल देता हूँ और वहाँ पर भी अपना बिजनेस करता हूँ, कहीं वो भी चलने लग जाए, मतलब बड़ा हो जाए वो भी बिजनेस, और ऐसी अलग अलग जगह पे ब्रांच खोल लेता हूँ। अब आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि कौन से जगह में, मान लो आप समोसे बनाते हो, अब आपने रिसर्च किया कि कौन सी ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो समोसे खाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि दिल्ली जो है, दिल्ली पे काफ़ी सारे, दिल्ली में मतलब ऐसे काफ़ी सारे हॉस्टल है जहाँ पर लोग जो है समोसा वड़ा पाव मतलब समोसे कचौरियाँ वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, मतलब लोग जो है बहुत सारा वो सारी चीज़ें खाते हैं। ऊपर से क्योंकि हॉस्टल है तो लोग खुद से बनाना पसंद नहीं करते, बाहर जाके ही खाते, तो वहाँ पर ब्रांच खोल लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो जब आपके पास ऐसी डाटा रहती है, इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर पाओगे। तो ऐसे इकोनॉमिक डाटा और टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, ताकि आपको समझ आए कि आप किस तरह के डिसीजन दो किसी भी तरीके का, चाहे वो छोटा डिसीजन हो या फिर बड़ा डिसीजन हो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डाटा एंड टूल्स होता है। अब मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि इकोनॉमिक डाटा क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा फंक्शनल रिलेशन जो है इकोनॉमिक एनालिसिस का वो खत्म हो चुका है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उन वीडियोज़ को देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तब क्या टेंशन, यहाँ पर प्लेलिस्ट आई गई होगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जाकर चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर लेट देख रहे हो तो आ गई होगी वीडियो। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन और फाउंडेशन कोर्स की भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई होगी तो, एंड जो भी आपके सजेशन रहेंगे या फिर डाउट रहेगा या फिर किसी भी तरह का आपका फीडबैक रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।